हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 11 मई 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 20 अगस्त। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला रेड क्रॉस दिवस 1948 में मनाया गया था। यह लोगों की पीड़ा को कम करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया भर में वर्तमान में स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के साथ लोगों की मदद करके मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 8 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, किस देश के मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह बीमारी चूहों या बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्य में फैलती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति हाल में नाइजीरिया से आया है। ऐसे में आशंका है कि मरीज को मंकी पॉक्स का संक्रमण उसी देश से हुआ है। मंकी पॉक्स भी एक दुर्लभ बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह ही होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइन को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए जेट एवरेस्ट, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी विस्तारा। देखिए, गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने हेतु जेट एवरेस्ट को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। बता दें कि सुरक्षा मंजूरी जेट एवरेस्ट के प्रबंधन, नियंत्रण एवं शेयरधारिता पर्यटन में प्रस्तावित बदलाव के मद्देनजर की गई है। जेट एवरेस्ट पर 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसकी वजह से कंपनी में आर्थिक संकट पैदा हो गई थी। जेट एवरेस्ट की संचालन जो है वो आपका 17 अप्रैल 2019 से बंद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जेट एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए मई और अगस्त के दूसरे रविवार, ऑप्शन बी मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार, ऑप्शन सी मार्च और अक्टूबर के दूसरे सोमवार, ऑप्शन डी जनवरी और अक्टूबर के दूसरे मंगलवार। देखिए, हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये प्रवासी पक्षियों के आवासों, विशेष रूप से आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैक्टर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, मैरकॉम की इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है, जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है। राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत है जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2500 रुपए, ऑप्शन बी 3200 रुपए, ऑप्शन सी 1500 रुपए, ऑप्शन डी 4200 रुपए। देखिए, हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण को
का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। राज्य में वर्ष 2021 में कुल धन या चावल क्षेत्र का 18% यानी 5.62 लाख हेक्टेयर डीएसआर के तहत था, जबकि सरकार ने इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 जुलाई। देखिए, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप मेवाड़ यानी वर्तमान राजस्थान के 13वें राजा थे। राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वर्ष 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर के सेना के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह द्वारा किया गया था। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 9 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में व्यय विभाग यानी वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। देखिए, हाल ही में व्यय विभाग, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7183.82 करोड़ रुपए जारी किए। यह जो है राज्यों को पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डिफिकेट यानी आपका पीडीआरडी अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है। राज्यों की पात्रता का निर्धारण राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए 15वें आयोग द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी लखनऊ। देखिए, 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया था। इन खेलों का दूसरा संस्करण है। इस प्रतियोगिता में कुल 20 मैचें खेले गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में देश के 210 विश्वविद्यालयों के 3900 छात्रों ने भाग लिया है। खेलों के इस संस्करण में पहली बार मलखंबा और योगासन को पेश किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 की पुलित्जर अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए ब्रायन स्कैरी, ऑप्शन बी है आपका अर्शदीप सिंह, ऑप्शन सी साइमन एन महान, ऑप्शन डी दानिश सिद्दीकी। देखिए, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है। पुरस्कार विजेताओं में भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी, सना इरशाद मंटू, अमित दवे का नाम शामिल है। फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान मौत हो गई थी। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड का गठन कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा होता है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक प्रोफेसर जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी दानिश सिद्दीकी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।